जुले नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 22 मई को एक ऐतिहासिक वार्ता हुई दिल्ली में, सब कमेटी लेवल की थी और उसमें बड़े निर्णय हुए जिस पर सभी ने बहुत खुशी इजहार की। और इसमें लद्दाख को एक डेमोक्रेटिक सेटअप टेलर मेड, जिसमें कि पूरे लद्दाख के स्तर पर एक असेंबली होगी और उस असेंबली के चुने हुए प्रतिनिधि पूरे खित्ते के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल डिसीजंस और लॉ मेकिंग सब करेंगे। और इसमें यह भी हुआ था कि जो चुने हुए नेता होंगे इस सभा के, वो सुप्रीम होंगे, उनके नीचे पूरा ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी आएंगे। तो इस पे सभी ने बहुत खुशी जाहिर की थी, जिसमें कि सरकार द्वारा निमंत्रित नेता भी थे, भूतपूर्व चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल के ताशी ग्याल्सन जी और भूतपूर्व सांसद और भूतपूर्व एपेक्स चेयरमैन काथुपस्तन सेवांग जी भी, तो वो भी साथ में थे। सबने खुशी जाहिर की और सभी जो अधिकारी थे उन्होंने भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मीटिंग को अंजाम दिया। मगर उसके बाद थोड़ा सा हमें शक की गुंजाइश दिखने लगी। हालांकि बताया हमें हमेशा से ये रहा है कि लद्दाख में ट्रस्ट बिल्डिंग करनी होगी, कर रहे हैं सरकार की तरफ से, म्यूचुअल ट्रस्ट का माहौल, और ताकि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो लोगों और सरकार के बीच में। तो उसी शाम को 22 मई के ही शाम को एक मिनट्स का ड्राफ्ट, उस मीटिंग के मिनट्स का ड्राफ्ट सरकार की तरफ से हमें दिखाया गया। ड्राफ्ट की आपको अगर कुछ जोड़ना या काटना हो तो देखिए। तो उसमें खास बात यही हमें दिखा कि उसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में जिक्र था, मगर उसमें साफ तौर पर यह नहीं कहा गया था जैसा कि मीटिंग में हुआ। उस मीटिंग की सबसे बड़ी हासिल यही थी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, चुने हुए प्रतिनिधि, वो सरकारी तंत्र के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होंगे। तो वो उसमें मिसिंग था, जिसे हमने पॉइंट आउट किया और हमने उस पर नोट भी लिखा कि ये पॉइंट मिसिंग है। तो उसके बाद वो ले गए वापस उस ड्राफ्ट को, मगर उसके बाद वो ड्राफ्ट वापस नहीं आया करीब 4-5 दिन तक। तो पिछले दिनों यहाँ लेह में आने के बाद शेरिंग साहब को चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन आया कि वो उनके ऑफिस में आके साइन करें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ गया है। जब हमने उनसे मांगी तब और फिर ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेरिंग साहब ने कहा कि आप उसका एक ड्राफ्ट हमें भेज दीजिए, उसके बाद हम साइन कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट भेजने में थोड़ी देरी या आनाकानी हुई, और क्योंकि वो ईमेल से या जो भी आजकल के प्लेटफॉर्म्स हैं व्हाट्सएप जैसे, उन पे भेजा जा सकता था, मगर नहीं भेजा गया। फिर आखिर में उन्हें एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम वो ड्राफ्ट लेके आए और साइन करने को इन्हें कहा गया। मगर जब उन्होंने देखा कि उसमें वो जिक्र अभी भी नहीं था कि ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रिश्ता होगा, कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर होंगे, वो तब भी उसमें से मिसिंग था, नहीं इंक्लूड किया गया था। तो उन्होंने अपना एतिहाज जताया और कहा कि मैं इसका एक फोटो ले सकता हूं। तो शेरिंग साहब को उस ड्राफ्ट का फोटो लेने से भी मना किया गया, जिससे हमारा शक का गुंजाइश और बढ़ गया कि ऐसा ड्राफ्ट तो होता नहीं है जो आप ईमेल पे ना भेजें, व्हाट्सएप से ना भेजें, और भेजें तो उसका फोटो तक नहीं ले सकें। तो हमें इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दिख रहा है कि ये शायद कुछ बदल जाएंगे, जैसा मीटिंग में हुआ वैसा मिनट्स ना निकालें, जो विश्वास का माहौल बन रहा था वो शायद बिगड़ ना जाए। इसलिए हम सब ने सोचा कि ये जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, वो हम जनता को, लोगों को जो इस मुहिम में शामिल हैं और जो सरकार की तरफ से भी वार्ता में आए हैं और जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं, उन सब को पता लगे समय समय पर कि इसका
क्या हो रहा है। तो ये हम आप लोगों को बताना चाहते थे। मगर खुशकिस्मती की बात ये थी, खुशकिस्मती के बाद एपेक्स और केडीए तो सरकार से मांग कर रही थी, तो बहस हो सकता है। मगर इस मीटिंग में सरकार द्वारा खुद अपने स्तर पर निमंत्रित यानी कि बुलाए गए मेंबर्स भी थे, जो एपेक्स के भी मेंबर नहीं थे ना ही केडीए के थे। वो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि सरकार ने बुलाया था उन्हें भूतपूर्व नेता के रूप में, जो कि चेयरमैन हिल काउंसिल और बीजेपी के नेता हैं टशी ग्याल्सन जी, वो थे। उनका वक्तव्य आया था जैसे ही 22 को मीटिंग हुआ, उसके बाद वैसे ही कहा। थुप्स्तान सेवांग जी थे, जो लद्दाख के जाने माने नेता हैं, भूतपूर्व एपेक्स के चेयर भी हैं और भूतपूर्व सांसद भी हैं। वो अभी एपेक्स की तरफ से नहीं गए थे, सरकार ने खुद बुलाया था। तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इस मीटिंग के खत्म होते ही, उसी पल जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ, 1 घंटे के अंदर जो उन्होंने बयान दिए, जिसमें ये साफ जाहिर होता है, एपेक्स केडीए का हो सकता है ऊपर नीचे हो, ऐसा कह सकते हैं, मगर उनके अपने निमंत्रित नेता ने कैसा बयान दिया, उससे हमें पता चलेगा कि कैसे माहौल में कैसे निर्णय हुए थे। तो मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा यहाँ पर, एक तरह से उनका स्टेटमेंट हम यहाँ सुनाने चाहेंगे। पहले सुनिएगा टशी ग्याल्सन जी ने किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है और मशीनरी है उस पे एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये उनके शब्द हैं, एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा, या कि पूरा नियंत्रण इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होगा इस असेंबली के। तो ये मैं आप लोगों को अभी सुनाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है आप ये देख सकते हैं या सुन सकते हैं। यूटी लेवल का एक बॉडी बनाया जाएगा और उस बॉडी को जो है आप जो है लेजिस्लेचर पावर, उसी बॉडी को जो है आप फाइनेंशियल पावर और उसी बॉडी को आप एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया जाएगा। और उस बॉडी को जो है पूरे यूटी लेवल के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसके ऊपर रखा जाएगा और सारे जो है लोकली जो है सारे डिसीजंस और पॉलिसी बनाना हो, प्लानिंग करना हो, इन सब का जो है पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है उस बॉडी के पास रहेगा। तो एब्सोल्यूट कंट्रोल उस बॉडी के पास रहेगा। ये थे भूतपूर्व चेयरमैन और बीजेपी के शीर्ष नेता। उसी तरह का थुप्स्तान सेवांग जी भी वहाँ थे, उन्होंने वक्तव्य दिया, ये ANI मीडिया को दिया। उसमें भी हम सुनते हैं कितने साफ तौर पर उन्होंने भी यही देखा, जो देखा उन्होंने वही बयान दिया। अब वही हम कागज पे उतारने के लिए आग्रह कर रहे हैं सरकार से। तो उनका वक्तव्य जरा हम सुनते हैं। की बात है, मैं समझता हूँ आज का दिन जो है लगा के गोल्डन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि सभी जितने स्टेक होल्डर्स है, चाहे ये एपेक्स बॉडी के मेंबर हो, चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर हो, उसके अलावा हमारे फॉर्मर CEC थे, ले ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट थे, करगिल CEC थे और मैं भी मौजूद था वहाँ पर। तो बहुत कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही सद्भावनापूर्ण माहौल में आज की मीटिंग हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इन 2 मुद्दों पे भी तकरीबन पूरा कंसेंसस हुआ है। जो इलेक्टेड बॉडी है उनको वो सारे पावर्स होंगे जो चीफ मिनिस्टर के पास या जो मिनिस्टर के पास होते हैं, और कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय जो होगा वो चीफ सेक्रेटरी से तक भी उनके पास होगा और उनको पूरा लॉ मेकिंग पावर होगा। यूटी तो आपने सुना, कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी उनके नीचे होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आगे पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए क्योंकि सरकार की तरफ से मिनट्स आने में देरी हो रही थी, जो बिंदु थे उनको शामिल करने में आनाकानी हो रही थी, इसलिए एपेक्स बॉडी और केडीए के तरफ से जो भी वहाँ पे शामिल थे प्रतिनिधि, उनकी तरफ से एक रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि हमारे पास उस मीटिंग के पूरे रिकॉर्डिंग्स हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स तैयार की गई ताकि कहीं देरी हो भी जाए तो हमारा रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स तो कायम रहे। इसे तैयार किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील विक्रम हेगड़े जी ने, जो एपेक्स बॉडी के और लद्दाख के लॉयर भी हैं इस वार्ता में। तो आप लोगों को हम ये देना चाहेंगे कि जिसमें पूरा वर्बटिम किसने क्या कहा, कैसे रजामंदी जाहिर की, सब लिखा हुआ इस रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग्स में, जो हम आज पब्लिक करना चाहेंगे। और इसके बाद हम यही गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से भी कि जो
भरोसे का माहौल है उसे टूटने ना दे। अब ये आपने देखा सिर्फ एपेक्स केडीए नहीं, जो सरकार के तरफ से अतिथि प्रतिनिधि थे इस मीटिंग में, उनका भी बयान आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब उनका मिनट्स भी ऐसे ही इसी तर्ज पे आएगा जिसमें जो यहाँ के लोगों को सबसे जरूरी है वो शामिल होगा। इसे काट छांट के मिनट्स ना निकाला जाए। और अगर ऐसा मजबूरी होती है हमें कि मिनट्स ही बदल दिया जाता है, बात कुछ होती है, रजामंदी कुछ होती है, उसके बाद हमारे नेता जो सरकार की तरफ से आए थे वो बहुत खुशी मनाते थे, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा बताया गया है, वैसे ही बहुत सेलिब्रेशन भी यहाँ हुए, तो ये सबके साथ एक नाइंसाफी होगी। इसलिए हम अपील करते हैं कि बीजेपी के ही नेता हों या लद्दाख के भूतपूर्व सांसद हों, सब मिलके अब इसे एक पार्टी और उसका ना देख के ये जनता की आवाज़, क्योंकि हम सब उसमें शामिल थे, गवाह थे, तो इसमें सब मिलके बहुत ही दोस्ताना माहौल में सभी मिलके सरकार को ये दलील दें कि ये मिनट्स उसी तरह से निकाला जाए जैसे बात हुई और इस पे आगे कदम बढ़ाया जाए ताकि हम फिर इसमें फंसते ना रहें। ऐसी हमारी उम्मीद है, दुआ है। मगर अगर ऐसा नहीं हो तो फिर हम मजबूर होकर किसी भी स्तर पे एहतिजाज करने को मजबूर होंगे।